चलिए वेलकम, स्वागत है सभी का। प्राचीन भारत मंदिर कला शैली। प्राचीन भारत मंदिर कला शैली मतलब प्राचीन भारत का मंदिर कला शैली। कहाँ चल गया हमारा कहाँ? हाँ, प्राचीन भारत का मंदिर कला शैली। इसका पृष्ठभूमि या प्रस्तावना देखो। प्राचीन भारत में मंदिर का निर्माण मौर्य काल से देखने को मिलता है। मौर्य काल से इसका रूप कैसा था? बना हुआ मंदिर मतलब गुफा मंदिर, वही दिखने को मिलता है। मंदिर का मतलब ये संपूर्ण मंदिर का अवधारणा ब्राह्मण धर्म से लिया जाता है, लेकिन अगर धार्मिक दृष्टिकोण से, लेकिन अगर कला का या वास्तुकला के दृष्टिकोण से देखें तो मंदिर का मतलब होता है देवताओं का स्थल, देवालय स्थल। तो बौद्ध धर्म में भी जो गुहा मंदिर बनता था, ईसाई धर्म का अपना, अगर इस्लाम धर्म का लें तो उसका मस्जिद भी एक क्या है? मंदिर ही है, अल्लाह का ही होता है। तो ये मत समझना कि मंदिर का मतलब पूर्णतः बौद्ध धर्म से ही है, ये हिंदू धर्म से। वास्तुकला के दृष्टिकोण से सभी धर्म देंगे, लेकिन अगर मंदिर का संबंध है तो सीधा मार देना हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म। एक पीटी फैक्ट में पूछेगा मंदिर का अवधारणा का संबंध किससे है, तो ब्राह्मण धर्म से, यानी हिंदू धर्म से ही है ना। मंदिर के अंतर्गत संरचनात्मक प्रकार का क्या? संरचनात्मक आगे बताइए। संरचनात्मक प्रकार का मंदिर का उदय एवं विकास गुप्त काल में हुआ। किस काल में? गुप्त काल में। प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण का मुख्यतः 3 शैलियों का विकास हुआ। मुख्यतः कितने शैली? 3 शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। ये तीनों जो है मंदिर निर्माण का शैली है। मूर्ति कला में 3 शैली, गंधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली। मूर्ति कला का 3 शैली था ना, और मंदिर निर्माण का भी 3 शैली है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। चलिए लिखिए। हम लोग देखते हैं मोटे तौर पे प्राचीन भारत का मंदिर कला शैली। प्राचीन भारत का मंदिर कला शैली हम लोग देखें तो देखो, पंचायतन प्रकार का शैली, ये किसका विकास हुआ था? गुप्त काल में। गुप्त काल में जो मंदिर का निर्माण हुआ पंचायतन प्रकार का। देखो एक चबूतरा है। पंचायतन का प्रकार का मतलब होता है इस मंदिर के चारों तरफ छोटा छोटा मंदिर होना, सटा के। पंचायतन प्रकार का शैली इसको कहते हैं। नागर शैली, इस तरह का मंदिर जो रहेगा तो समझ जाना नागर शैली। इसको आमला कहते हैं, इसको शिखर कहते हैं। ये गर्भगृह, जहाँ मूर्ति बैठाया जाता है, गर्भगृह, ठीक है, जहाँ भगवान का रहता है, नहीं भोला बाबा का शिवलिंग, उसको गर्भगृह कहते हैं। और ये चबूतरा टाइप को उसको जगती कहते हैं। आगे में छोटा छोटा 3 को बनल रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? मंडप कहा जाता है। यहाँ पे बैठ के हरे राम हरे कृष्णा लोग बैठ के श्रद्धालु करते रहता है, आगे में रहता है, ठीक है। द्रविड़ शैली देखो ऐसा आता है, द्रविड़ शैली, इसको शिखर, विमान, ये गर्भगृह, ये मूर्ति और आगे में मंडप। और बेसर शैली उसको कहते हैं। नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों को कुछ नागर शैली का भाग को, कुछ द्रविड़ शैली का भाग को, कुछ इसका ले लिया आंसर, कुछ इसका ले लिया। जो मंदिर बनाया उसको क्या कहते हैं? बेसर शैली। तो बेसर शैली हम लोग मधुबनी और क्षेत्र में जो दिखेगा वो बेसर शैली का है। इधर गुम्बदवा ऐसा रहेगा, कुछ जगह ऐसा रहेगा, कभी देखे हो? देख लो, बहुत नज़र आता है। तो बेसर शैली का मंदिर। क्लियर हो गया? चलिए, ये चित्र से आप समझ गए होंगे कि मंदिर कैसा आता है। इसको आपका काम में बढ़िया से बना देना एग्जाम में दिखाने के लिए। गुप्त वंश के समय में संरचनात्मक प्रकार का मंदिर बना और पंचायत प्रकार। इसका पतन हुआ, ये हिमालय है, ठीक है। हिमालय से विंध्य पर्वत, ये है ना विंध्य पर्वत, हिमालय, और ये हुआ विंध्य पर्वत। इस क्षेत्र में, ये जो पॉकेट है, इस क्षेत्र में
7वीं से 13वीं सदी, यहीं पे विकास हुआ था नागर शैली। क्लियर हो गया। अब यहाँ से यहाँ पे ये कृष्णा नदी है, ठीक है। विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी के क्षेत्र में हुआ था बेसर शैली। बेसर शैली का विकास 8वीं से 14वीं सदी। और कृष्णा नदी से ये क्या है यहाँ पे, हाँ, कन्याकुमारी। इस क्षेत्र में जो शैली विकास हुआ मंदिर का वो द्रविड़ शैली, ये है 7वीं से 14वीं सदी। क्लियर हो गया। इसी क्षेत्र में आप 14वीं नहीं 18वीं आप समझ लो कि प्राचीन भारत में मंदिर कला शैली का जो विकास हुआ, नक्शा में आप देख लें कि सबसे पहले कौन है, गुप्त वंश के काल में, गुप्त काल कह सकते हो, गुप्त काल में संरचनात्मक प्रकार का मंदिर, पंचायतन प्रकार का मंदिर बना। गुप्त वंश जब खत्म समाप्त हुआ तब उत्तर भारत में मंदिर का कला का एक शैली विकसित हुआ। उत्तर भारत मतलब हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत को क्षेत्र को उत्तर भारत कहते हैं। इसी क्षेत्र में 7वीं से 13वीं सदी में नागर शैली था, ठीक है। उसके बाद 7वीं से 13वीं, 7वीं से 18वीं तब विकास हुआ कौन सा, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के क्षेत्र में। अब विंध्य पर्वत और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र हो गया, इसको मध्य भारत बोलते हैं, इसको दक्कन क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र, दक्कन क्षेत्र एवं मध्य भारत। मध्य भारत भी कह सकते हो, ये दक्कन क्षेत्र कह सकते हो। दक्कन क्षेत्र में 8वीं से 14वीं सदी में कौन सा शैली है, और द्रविड़ शैली 7वीं से। तो सबसे लंबे दिनों तक चलने वाला कौन शैली था मंदिर निर्माण का, द्रविड़ शैली 18वीं सदी तक चला है ना, ठीक है। सबसे पहले गुप्त में पंचायतन या संरचनात्मक, तब नागर शैली, तब द्रविड़ शैली, तब बेसर शैली। बेसर शैली बाद में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रित रूप को क्या कहते हैं, बेसर शैली कहते हैं ना। चलो देखो, मंदिर निर्माण दूसरा जो है, पहला तो प्रस्तावना लिखा था, उसके बाद डिजाइन बनाए, एग्जाम उसी बना देना है, फिर नक्शा बना के दिखा देना है पेजी में, उसके बाद तब हेडिंग देना है मंदिर निर्माण कला शैली। तो सबसे पहले गुप्तकालीन मंदिर शैली देखते हैं। गुप्तकालीन मंदिर शैली की विशेषता क्या है, इस काल का मंदिर का निर्माण जो है संरचनात्मक प्रकार का हुआ। संरचना मतलब पहले क्या बनेगा, तब ऊपर में क्या बनेगा, संरचना। तुम्हारा संरचना क्या है, अगर नीचे से आए तो पहले सुप्ति, उसके बाद ये टांग, तब ये भाग, तब ये भाग, ये हुआ संरचना, स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में थोड़ा सा कभी कभी ऐसा शब्द होता है जो हिंदी में समझ में नहीं आता, अब इंग्लिश में समझ गया, वह स्ट्रक्चर। तो संरचनात्मक प्रकार एवं पंचायतन प्रकार का। पंचायतन प्रकार का मतलब होता है छोटे छोटे से मंदिर बना दिया, देखो ये भी मंदिर है, ये भी मंदिर है, ऐसे 5 को बना दिया, उसके बाद विचार में वो बना दिया। ये गुप्त काल में प्रारंभ हुआ था पंचायतन प्रकार का। क्लियर हुआ, मंदिरों के समूह को बना दिया। मंदिर का निर्माण में ईंट एवं पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर होता है, ईंट और पाषाण दोनों का उपयोग किया। मंदिर का निर्माण चबूतरों पर होता था, पहले चबूतरा बनता था तब मंदिर। मंदिर का गर्भगृह कैसा है, चौकोर एवं वर्गाकार होता था, ये याद रखना पीठी में। मंदिर के चारों ओर क्या होता है, प्रदक्षिणा पर रहेगा या नहीं, घूमने वाला तो रहेगा। भक्तालु श्रद्धालु जो है, भक्त श्रद्धालु ऐसे करके आँख मूंद के जाए, घूमते रहता है चारों तरफ,
घूमने रहेगा तो घूमेगा कहाँ? घूमी हो मंदिर में? क्या नहीं घूमी हो? मंदिर के सपाट छत सपाट होता है, सपाट छत पर शिखर बनाने की परंपरा, शिखर मतलब ऐसे, ठीक है। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर, गुप्त काल का अधिकांश मंदिर पाषाण निर्मित है, पत्थर से। केवल भीतर गांव एवं शिवपुर का मंदिर कैसे से बना है? ईंट से बना हुआ। गुप्त काल का प्राचीनतम मंदिर कौन सा है? सांची, यानी गुप्त काल में सबसे पहला मंदिर कौन बना? सांची का मंदिर। इस काल का सबसे विकसित मंदिर कौन है? देवगढ़ का दशावतार भगवान का, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जो किस शैली में है? देवगढ़ का, देवगढ़ मतलब ये देवगढ़ मत समझ जाना, बाबा धाम। देवगढ़ कहाँ पड़ता है? कौन राज्य में? यूपी में, वो देवगढ़। ये मत समझना कि देवगढ़ बोला तो देवघर सर बोले हैं देवगढ़ तो ही हुआ देवगढ़, नहीं। इस काल का सबसे विकसित मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जो पंचायतन शैली में है। चलिए देखिए आगे हम लोग देखते हैं नागर शैली, यानी उत्तर भारत की शैली। तुमको क्या हुआ अर्पणा? उदास क्यों हो? क्यों उदास हो? उदास का क्या कारण है? नागर शैली या उत्तर भारत की शैली प्रस्तावना। इस शैली का उदय एवं विकास 7वीं से 13वीं सदी के मध्य हुआ। यह शैली हिमालय से विंध्य पर्वत के मध्य के क्षेत्र में था। इस शैली के मंदिर का जो निर्माण हुआ पाल, सेन, कलचुरी वंश, परमार वंश, चंदेल वंश, गुर्जर, प्रतिहार, सोलंकी के कालों में हुआ। विशेषताएं ये है, विशेषताएं नगर शैली आयताकार संरचना का है मंदिर, इसका गर्भगृह वर्गाकार है, स्तंभों वाला मंडप है, इसमें होता था। गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर है, एक रेखा में। शिखर के ऊपर आमलक है, जो नागर शैली का प्रमुख विशेषता। आमलक की शैली में है, नागर द्रविड़ यमेसर नागर शैली में, ये इसकी प्रमुख। गर्भगृह तो सब में होता है, शिखर सब में होता है, जब भले उसका रूप अलग अलग होगा। आमलक जो है ये इसी का विशेषता है, आमलक। मंदिर के में सभा भवन एवं क्या होता था? प्रदक्षिणा पर। सभा भवन सब जगह होता है, बैठ के श्रद्धालु लोग बैठते हैं, महात्मा आगे बैठते हैं, बोलो श्याला रामचंद्र की जय, सभा करा करता है तो ही है सभा भवन, ठीक है। प्रदक्षिणा पथ में सुधा जैसे लेके एगो फूल वाला ऐसे उसमें सर अगरबत्ती वगैरह रहता है, घूम रहा है 4 चक्कर, हे भगवान नहीं, इसमें क्या बोलती हो? शादी हो तो अच्छी जगह हो बढ़ना नहीं हो, ये कुछ से कुछ सबके अपनी मान्यताएं होती है। चलो ठीक है। मंदिर में सभा भवन एवं प्रदक्षिणा पथ होता था। नागर शैली का उपशैली, अब समझो, खजुराहो उपशैली, परमार किसके? परमार या चंदेल? कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल। खजुराहो शैली राजस्थान में है और यहीं पे बना था कंदरिया महादेव का मंदिर, नाम सुने हो? 64 योगिनी का मंदिर यहीं पे है। और अगर दुनिया क्या है देखना है तो जाके यही देख लो कंदरिया महादेव, तो पता चल जाएगा दुनिया कहाँ। उस समय ये पूरे चबार शैली पे, चबार दर्शन पे आधारित है, ओशो के दर्शन पे आधारित है। कौन सा? खजुराहो मंदिर, 64 योगिनी का मंदिर भी कहा जाता है। सबका दृश्य दिखाया गया है वहाँ पे। और ये चंदेल के समय में बना था मध्य प्रदेश में। ये है ना, विदित देना है। सोलंकी उपशैली राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में जो मंदिर बना है, मढ़ौरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। गुजरात में और कौन मंदिर है? सोमनाथ मंदिर। राजस्थान में गुजरात और राजस्थान के पर माउंट आबू पर जो मंदिर है, विमल शाह का मंदिर, ये सब सोलंकी उपशैली का। उपशैली का मतलब हो गया कि नागर शैली का जो विशेषताएं लिया, लेकिन वो अपने साथ स्थानीय विशेषताएं को भी शामिल कर लिया जो उसका क्षेत्र में जो था, इसलिए इसको उपशैली कहते हैं। उड़िया उपशैली, जगन्नाथपुरी मंदिर नाम सुने हो? उड़ीसा में, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर नाम सुने हो? हाँ, उसे बोलते हैं उड़िया उपशैली। इसके अंतर्गत लिख देना।
कश्मीर शैली। मार्तंड मंदिर नाम सुने हो? मार्तंड मंदिर कहाँ है? कश्मीर में ललितादित्य मुक्ता पीठ बनवाए थे। कुछ नहीं पीटी पता है। अब पालकालीन स्थापत्य कला विक्रमशिला विहार, ठीक है, जो बना था वो पाल काल में बना था। लिख देना दो बात सब में मेंस में, बाकी नोट्स में हम लिख दिए हैं। मेरा नोट्स अगर पढ़ लोगे पीटीओ कंप्लीट और मेंस सबो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी चीज तो हमने नोट्स में लिख ही दिया। यहाँ पे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं धारा के कैसे लिखेंगे, ताकि समझ जाओगे तो तुमको नोट्स पढ़ने में क्या होगा, आसान हो जाएगा। ऐसे लगेगा वो बोझिल। चलो लिखो, ये था नागर शैली या उत्तर भारत का शैली। उत्तर भारत का शैली पूछेगा, नागर शैली समझना। चलो लिखो। चलिए अब हम लोग आते हैं द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली में प्रस्तावना, इस शैली का उदय 7वीं सदी में हुआ था, पता ही है। इसका विकास 8वीं सदी में देखने को मिलता है, लेकिन इसकी दीर्घकालिकता मतलब होता है निरंतरता, कब तक बनी रही, तो 18वीं सदी तक बनी रही होयसल वंश, है ना। इस शैली का मंदिर का निर्माण कृष्णा नदी क्षेत्र से कन्याकुमारी के मध्य, नक्शा बता दिए। इस शैली के मंदिर का निर्माण कौन कौन काल में हुआ था? पल्लव, चोल और होयसल वंश मुख्य रूप से। विशेषताएं, मंदिर का निचला भाग क्या है? वर्गाकार होता है। मंदिर का मस्तक गुंबद का 6 या 8 पहलुओं वाला होता है। इसकी पहचान संबंधी विशेषताएं क्या है? इतना याद रखना है पीटिया में, ये पूछता है पीटी में भी। प्राकार का मतलब होता है 4 दीवारी। गोपुरा मतलब गर्भगृह में प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? गोपुरम कहा जाता है। और मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा पथ में तोरण द्वार, सॉरी तोरण द्वार, तोरण द्वार कहते हैं। गर्भगृह या अष्टकोणीय, वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह। गर्भगृह कैसा था? वर्गाकार और 8 कोण वाला होता था द्रविड़ शैली में। पिरामिड नुमा शिखर गम, ऐसे ऊंचा। मंडप या नंदी मंडप, विशाल प्रांगण एवं अष्टकोणीय मंदिर। और प्रदक्षिणा पथ तो होगा, दूसरा मंदिर में रहता है। विकास क्रम, पल्लव काल में, इस काल में द्रविड़ शैली का उदय हुआ है। द्रविड़ शैली का उदय किस काल में? पल्लव काल में। इस काल के मंदिरों में महाबलीपुरम का रथ मंदिर प्रमुख है, और भी है नंदी बर्मन शैली, रासिंग शैली, ये सब राजा के नाम पे नोट्स में पढ़ लेना। हम यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सारा चीज बोर्ड पे नहीं उतर सकता। कुछ चीज़ें जो मेन चीज़ होता है वो हम यहाँ बताते हैं, कुछ चीज़ें और में मुख्य होता है जो नोट्स में मिल जाएगा, उसको पढ़ लेना, उसी के अनुसार धारा में लिखना। इस काल के मंदिरों में महाबलीपुरम का रथ मंदिर। चोल का, इस काल में द्रविड़ शैली का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। द्रविड़ शैली का संपूर्ण विकास किस काल में हुआ था? चोल काल में, चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। इस काल के मंदिरों में राजा राज प्रथम द्वारा निर्मित राजराजेश्वर या गिरधेश्वर का मंदिर प्रमुख है। इसका सुंदर चित्रण पर्सी ब्राउन ने भी किया है। पर्सी ब्राउन राजाराज मंदिर के शिखर का कहा कि वो एकदम निक्स के समान था, बहुत सुंदर था। क्लियर है? तो ये था आपको द्रविड़ शैली, मंदिर निर्माण का द्रविड़ शैली। प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण कला शैली के अंतर्गत हमने देख लिया बेसर शैली में। अब आते हैं भी बेसर शैली, आप जानते ही हैं कि नागर एवं द्रविड़ शैली का मिश्रित, दोनों को मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? अरे ऐसे लिखो ना, ऐसे क्यों पेज बचा रही हो? टाइम पास क्यों पढ़ रही हो? मेंस का मेंस स्टाइल में लिखो, पीटी का पीटी स्टाइल में, ठीक है? जब जम्मा में वही आदत रहेगा वही करके चलाओ, हमको पता तुम लोगों का। नागर एवं द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप बेसर शैली कहलाता है। इस शैली का मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी, नक्शा बता दिए थे। इस शैली में मंदिर का निर्माण किस किस वंश के काल में हुआ? चालुक्य, राष्ट्रकूट और होयसल। यहाँ हम
ये द्रविड़ शैली में होयसल लिखा दिए थे, तो शुद्ध कर लिया है ना। द्रविड़ शैली में होयसल जो लिखा है इसको काट दो, होयसल के जगह पे पांड और विजयनगर, ठीक है। होयसल वंश बेसर शैली, होयसल वंश के राजा ने जो मंदिर का निर्माण कराया था वो बेसर शैली में। अगर हम गलती से द्रविड़ शैली में हम लिखा दिया होयसल, उसको काट के क्या कर देना है, पांड और विजयनगर सम्राट। पांड वंश के काल में या विजयनगर साम्राज्य के काल में जो मंदिर बना है वो द्रविड़ शैली का। क्लियर हो गया? चलिए अब विशेषताएं कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि द्रविड़ ये कम पूछता है, ज्यादा पूछता है नागर शैली और द्रविड़ शैली, दोनों को निश्चित रूप से कम पूछता है। इस शैली को चालुक्य शैली कहते हैं। पूछेगा किस शैली को चालुक्य शैली के नाम से जाना जाता है? बेसर शैली को। इस शैली में मंदिर का आकार आधार से शिखर यानी जमीन से नीचे तक क्या होता है, गोलाकार, यानी गोलाकार, वृत्ताकार या अर्धगोलाकार संरचना का होता है। क्लियर हो गया ना? नीचे से ऊपर। विकास क्रम देखते हैं, प्रमुख मंदिर चालुकालीन मंदिर एहोल का मंदिर पुलकेशिन द्वितीय बनवाया था। एहोल का मंदिर किसने बनवाया था? पुलकेशिन द्वितीय। पटक्कल का विरूपाक्ष मंदिर चालुक्य काल का ही है। राष्ट्रकूट कालीन मंदिर में कांची का कैलाशनाथ मंदिर के बनवाया था? कृष्ण तृतीय, कृष्ण प्रथम। कांची का कैलाशनाथ मंदिर कृष्ण प्रथम बनाया था, जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था। अन्य मंदिर में वृंदावन का वैष्णव मंदिर, ये बेसर शैली का उदाहरण है। होयसल द्वारा निर्मित मैसूर का हेलीबैड मंदिर किस वंश का काल का है? तो होयसल वंश का है। हेलीबीड मंदिर होयसल वंश के काल में बना था, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में ना, हाँ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, कृष्णा नदी बिंद और कृष्णा का। तो ये था प्राचीन भारत का मंदिर निर्माण शैली। प्राचीन भारत के कला संस्कृति के अंतर्गत मंदिर निर्माण शैली हमने ऑल ओवर आपको बता दिया। नोट्स भी हमने डाल दिया है ग्रुप पे, अगर आप देखना चाहेंगे तो नोट्स जरूर देखेंगे, उसको प्रिंट करवा लीजिए या लिख लीजिए। नोट्स को अगर पढ़ लीजिए तो आपका मेंस भी कंप्लीट, आपका पीटी भी कंप्लीट। हमने यहाँ पे पढ़ाने का प्रयास किया, बताने का कि मुख्य चीज़ें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको पता चल जाए कि आप क्या पढ़ रहे हो। अगर आप ये पढ़ोगे तभी आपको नोट्स पढ़ने में आसानी होगा, अगर ये नहीं समझोगे तो फिर नोट्स में आपको किताब के समान लगेगा। तो ये था प्राचीन भारत का मंदिर निर्माण कला शैली, प्राचीन भारत का ऑल ओवर जो बीपीएससी का सिलेबस है उस दृष्टिकोण से हमने खत्म कर दिया। अगले क्लास का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।